सभी भाइयों को जय हिंद। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। प्रैक्टिस सेट नंबर हम जीएस का 38 देखते हैं, ठीक है। और इसके भी सारे पीडीएफ जो है कि धीरे धीरे टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो रहा है, आप लोग वहाँ से जा करके ले लीजिए, फिर इसको एक बार देख करके फिर अपने करिए। क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट देखते हैं। कनिष्क के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थान को चौथे बौद्ध परिषद के स्थल के लिए चुना गया था? ऑप्शन ए तक्षशिला को, ऑप्शन बी वैशाली को, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र को, ऑप्शन डी कश्मीर को। तो विकल्प डी से हो जाएगा कश्मीर को। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कुषाण सम्राट कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। यह संगीति कुशीनगर के कुंडलवन में आयोजित की गई थी, कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित की गई थी। इस संगीति का अध्यक्ष वासुमित्र एवं उपाध्यक्ष अश्वघोष था। इस संगीति में बौद्ध धर्म को दो शाखाओं हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। निम्न में से कौन सा स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए भरहुत, ऑप्शन बी चौखंडी, ऑप्शन डी धामेक, ऑप्शन डी रामभर। विकल्प हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है, भरहुत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। दिल्ली सल्तनत में राज्य और प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति या मुक्त शब्द का अर्थ क्या है? जिला मुक्ति या मुक्त शब्द का अर्थ क्या है? दिल्ली सल्तनत में राज्य और प्रशासन के संदर्भ, ठीक। जिला स्तर का न्यायिक अधिकारी, ग्राम पंचायत का मुखिया, भूमि सी देखते हैं भूमि अभिहस्तकन जिसे इक्ता कहा जाता है का धारक, डी ग्राम समुदाय का प्रमुख। विकल्प सी से हो जाएगा भूमि अभिहस्तकान जिसे इक्ता कहा जाता था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देवराय की लड़ाई में औरंगजेब ने निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था? ऑप्शन ए शाहजहां को, ऑप्शन बी शाह शुजा को, ऑप्शन सी दारा शिकोह को, ऑप्शन बी मुराद बख्श को। विकल्प सी हो जाएगा दारा शिकोह को इसने पराजित किया था, 4 का सी। 5वां देखते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू ने निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान कार्यभार संभाला था? ऑप्शन ए 1946 से 1948 में, ऑप्शन बी 1947 से 1949 में, विकल्प सी 1949 से 1951 में, विकल्प डी 1948 से 1950 में। उत्तर प्रदेश भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली महिला राज्यपाल थी। महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू का कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से लेकर 2 मार्च 1949 तक चला था। इसका विकल्प बी से हो जाएगा 15 अगस्त 1947 से लेकर के 2 मार्च 1949 तक चला था, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, संघ लोक सेवा आयोग किसके अनुरोध पर किसी राज्य की सभी या किसी भी जरूरत को पूरा करता है? ऑप्शन ए राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के राज्यपाल, राज्य के मुख्य सचिव, डी देखते हैं उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश। इसका विकल्प बी से हो जाएगा राज्य के राज्यपाल, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके पास राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के विवादों को निर्णय लेने का मूल्य, अन्ययन और अंतिम अधिकार होता है? ऑप्शन ए भारत के न्यायवादी, भारत का उच्चतम न्यायालय, सी भारत का संसद, डी भारत निर्वाचन आयोग। इसका विकल्प बी से हो जाएगा भारत का उच्चतम न्यायालय जो है कि राष्ट्रपति चुनाव संबंधित विवादों के निर्णय लेने का अधिकार भारतीय संविधान अनुच्छेद 71 के तहत प्राप्त है, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं। वर्ष 8वां 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार को प्राप्त है। संविधान में वर्ष में प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन ए 1995 में, ऑप्शन बी 1998 में, ऑप्शन ये जो है कि सी 2002 में, ऑप्शन 2000 में। तो ये आपका हो जाएगा सी विकल्प 2002 में 6 से 14 वर्ष की सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 21A से 86वें संशोधन 2002 में के माध्यम से मौलिक अधिकार प्राप्त किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। गृह मंत्रालय के प्रभाव द्वारा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ऑप्शन ए 1963 में, ऑप्शन बी 1965 में, ऑप्शन सी 1961 में, ऑप्शन डी 1967 में। तो विकल्प ए सही हो जाएगा इसका। गृह मंत्रालय के प्रभाव द्वारा केंद्रीय अन्वेषण की जांच की स्थापना 1963 में की गई थी, यानी सीबीआई की स्थापना 1963 में की गई थी, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं। झील के प्राकृतिक काल प्रभावन एजिंग की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जो जल की जैव समृद्धि के कारण होता है? ऑप्शन ए इंडेक्शन जल प्लावन, बी डिक्लेमेशन, सी एग्लेमेशन संकुचन, डी यूटोफिकेशन। इसका विकल्प डी से हो जाएगा यूटोफिकेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में दल बदल के आधार पर पात्रता रद्द करने का प्रयास है? ऑप्शन ए 9वीं, ऑप्शन बी 10वीं, ऑप्शन सी 12वीं, ऑप्शन डी 7वीं। विकल्प बी से हो जाएगा 10वीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में दर्ज होगा? अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भारतीय संविधान में किन भागों को ग्रेनबैली ऑस्टिन ने संविधान की चेतना के रूप में वर्णित किया था? भाग ए, भाग फर्स्ट और भाग थर्ड, और बी देखते हैं भाग 4 और 5, सी देखते हैं भाग 1 और भाग 2,
डी देखते हैं भाग 3 और भाग 4 भारतीय संविधान किस ग्रेनविल ऑस्टिन ने संविधान की चेतना के रूप में वर्णित किया था। तो इसका हो जाएगा भाग 3 और भाग 4। भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार और भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तो DPSP, ठीक है। तो को प्रोफेसर ग्रीनवैली ऑस्टिन ने संविधान की चेतना कहा था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक सुरक्षा बल दिए गए विकल्पों में से कौन सा? ऑप्शन है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, बी केंद्रीय रिजर्व बल, सी देखते हैं सीमा सुरक्षा बल, और इसका डी देखते हैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, ठीक है। ऑप्शन इसका हो जाएगा CISF जो है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है, विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक सुरक्षा बल है। इसका गठन 1969 में किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 14 देखते हैं। निम्नलिखित जल विद्युत उत्पादन के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत जिम्मेदार होता है जल विद्युत उत्पादन के लिए? ऑप्शन है वैद्युत ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करना, बी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का तापीय ऊर्जा में रूपांतरण, सी देखते हैं गुरुत्वीय ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण, डी देखते हैं गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। स्थितिज ऊर्जा का तापीय, अच्छा ठीक है, हो जाएगा डी हो जाएगा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। क्वेश्चन नंबर 14 समाप्त हुआ। 15 देखते हैं। उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या न्यायाधिकरण को किस प्रकार की याचिका रीट जारी करता है जिससे वो अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाने या किसी ऐसे क्षेत्राधिकार के बलात्कृत ग्रहण से रोका जा सके जो उसके पास नहीं है? ऑप्शन ए परमादेश, ऑप्शन बी निषेध, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षण, ऑप्शन डी 5 प्रकार की होती है वही है अधिकार परीक्षा। इसका हो जाएगा बी हो जाएगा निषेध, ठीक है। उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालतों को न्याय किस प्रकार की याचिका दायर की जाती है? ये निषेध। इसमें क्या है, जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें उच्च न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसा करने के लिए रोकने के लिए निषेध आदेश जारी करता है, ठीक है। रीट निषेध जारी करेगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर दोषारोपण का प्रावधान है? अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद इसका हो जाएगा 105, अनुच्छेद डी इसका है अनुच्छेद 63। इसका विकल्प सही हो जाएगा बी अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 का राष्ट्रपति पर दोषारोपण का प्रावधान है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग दोषारोपण की प्रक्रिया संचालित की जा सकती है जब वे संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। परमाणु बंद क्यों बनते हैं? स्थिर ऊर्जा को घटने और स्थिरता प्राप्त करने के लिए, बी परमाणु बनाने के लिए, सी देखते हैं स्थिर ऊर्जा को बढ़ाने और स्थिरता खोने के लिए, डी देखते हैं स्थिर ऊर्जा को बढ़ाने और स्थिरता प्राप्त करने के लिए। इसका ऐसे हो जाएगा स्थिर ऊर्जा को घटाने और स्थिरता प्राप्त करने के लिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन K1 का दूसरा नाम है? ऑप्शन ए थायमिन, ऑप्शन बी निकोटीन एसिड, ऑप्शन डी फाइलोक्विनिन, ऑप्शन डी राइबोफ्लोविन। इसका सी विकल्प हो जाएगा 18 का फाइक्लोक्विनोन, ठीक है। फाइक्लोक्विनिन विटामिन के का रासायनिक नाम फाइक्लोक्विनिन है। विटामिन के यकृत में थ्रोम्बिन नामक पदार्थ के निर्माण में भाग लेती है जो चोट पर रक्त के थक्का जमने के कारण में मदद करता है, ठीक है, जमने के लिए आवश्यकता होती है। क्वेश्चन 19 देखते हैं। पैरामीशियम नामक क्या लिखा? अच्छा पैरासोमनिया नामक विकार का दूसरा नाम क्या है? नींद में चलना, हकलाना, जहाजी मतली आना, डी रतौंधी। इसका हो जाएगा नींद में चलना। कई पिक्चरों में मूवी में दिखाए होंगे नींद में जो व्यक्ति चलते हैं उन्हें पैरासोमनिया कहा जाता है कि इनको पैरासोमनिया नामक एक विचित्र बीमारी है जो कि नींद में लोग उठ करके एक प्रकार स्लीपिंग डिसऑर्डर भी से कहा जाता है। इस रोग में लोग नींद में चलने लगते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम 20 देखते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? ऑप्शन ए पारस्परिक एवं आधुनिक उद्योग पर अस्तित्व, ऑप्शन बी घरेलू और विदेशी निवेशों की उपस्थिति, ऑप्शन सी संसाधन आवंटन, वाणिज्य और व्यापार की एक बाजार प्रणाली जिसमें सहकारी हस्तक्षेप को मुक्त बाजार अस्तित्व में होते हैं, डी निर्वाह और व्यवसायिक कृषि की उपस्थिति। इसका विकल्प सी सही हो जाएगा संसाधन आवंटन, वाणिज्य और व्यापार की एक बाजार प्रणाली जिसमें सरकारी हस्तक्षेप में मुक्त बाजार अस्तित्व में होते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम 21 देखते हैं। मुद्रास्फीति जनित मंदी किसकी अवधि है? ऑप्शन ए लगातार उच्च मुद्रास्फीति के साथ उच्च बेरोजगारी, मुद्रा जनित मंदी किसकी अवधि है? लगातार उच्च मुद्रास्फीति के साथ कम बेरोजगारी, लगातार कम मुद्रास्फीति के साथ उच्च बेरोजगारी, लगातार कम मुद्रास्फीति के साथ कम बेरोजगारी। विकल्प ऐसे हो जाएगा लगातार उच्च मुद्रास्फीति के साथ उच्च बेरोजगारी, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम 22 देखते हैं। 22 भारत की जनगणना 2011 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य उपयोग में लिया गया था? ऑप्शन ए आवर कंट्री आवर फैमिली, ऑप्शन बी आवर ड्यूटी आवर सेंसर,
ऑप्शन सी आवर सेंसेस आवर फ्यूचर, डी आवर कंट्री आवर सेंसेस, विकल्प सी सही हो जाएगा आवर सेंसेस आवर फ्यूचर्स। ठीक है। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान पहली बार कारखाना अधिनियम निम्न में से किस वर्ष में पारित किया गया था? ऑप्शन है 1873 में, बी ऑप्शन है बी 1859 में, ऑप्शन सी 1870 में, 1881 में। विकल्प डी से हो जाएगा 1861 में भारत में औपनिवेशिक शासन में पहली बार कारखाना अधिनियम 1881 में पारित किया था। तो 24 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसी बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है नवाब सलीमुल्लाह खान, ऑप्शन बी नवाब अब्दुल तलीब खान, ऑप्शन सी अमीर अली, ऑप्शन डी सर सैयद अहमद खान। इसका विकल्प बी से हो जाएगा नवाब अब्दुल तलीब खान। ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, आंदोलन रेड शर्ट के अगुआ कौन थे? ऑप्शन ए मौलाना आज़ाद, ऑप्शन बी मोहम्मद अली, ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ़ार खान, ऑप्शन डी अशफाक उल्लाह खान। विकल्प सी से हो जाएगा खान अब्दुल गफ़ार खान, जो है कि खान अब्दुल गफ़ार खान को खान अब्दुल गफ़ार खान को सीमांत गांधी भी कहा जाता था। इन्होंने रेड शर्ट आंदोलन चलाया था, जिसे खुदाई खिदमतगार आंदोलन के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, कौन सा क्षेत्र में भू प्रॉपर्टी क्रस्ट और आच्छादन मेटल का पृथक किया जाता है? ऑप्शन मोह है, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी स्थल मंडल, ऑप्शन डी दुर्बलता मंडल। विकल्प ए से हो जाएगा मोहे को। ठीक। वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? ऑप्शन ए मध्य मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी थर्मोस्फीयर, ऑप्शन डी क्षोभ मंडल। विकल्प इसका बी से हो जाएगा समताप मंडल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक महत्वपूर्ण पर्वत चोटी माउंट डायोलो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर अंडमान में, बी ग्रेट निकोबार में, सी मध्य अंडमान में, डी दक्षिण अंडमान में। विकल्प सी जगह उत्तर मध्य अंडमान में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, एक कंप्यूटर उपयोग के लिए एक विशिष्ट पहचान जैसे उंगलियों के निशान, वाड़ी अथवा नेत्रपटल के माध्यम से पहचानने की विधि क्या कहता है? अपने आँख को जानो, KYC, पासपोर्ट। विकल्प इसका हो जाएगा, दो विकल्प और इसमें है, सिक्योर सक्सेस, बायोमेट्रिक्स। इसका विकल्प डी से हो जाएगा बायोमेट्रिक्स। ठीक है। 29 का क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत के पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर ज़्यादा वर्षा क्यों होती है? ऑप्शन ए पूर्वी तट की अपेक्षा यह तट सीधा है, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट हवा को रोकती है जिससे बारिश होती है, ऑप्शन सी पूर्वी घाट पश्चिम तट से चौड़ा है, पूर्वी घाट हवा की दिशा से समांतर है। इसका विकल्प बी से हो जाएगा पश्चिम घाट हवा को रोकती है जिससे बारिश होती है। आप 31 देखते हैं, सामान्य तौर पर केंद्र शासन किस अंतराल पर IPS संवर्ग के संख्या बल की पुनः जांच करती है? 8 वर्ष पर, 15 वर्ष पर, बी सी 5 वर्ष पर, डी 10 वर्ष पर। 31 का हो जाएगा सी 5 वर्ष पर। ठीक। 32 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? ऑप्शन ए पराबैंगनी तरंग, रेडियो तरंग, सी गामा तरंग, डी भूकंपी तरंग। विकल्प इसका डी से जाएगा भूकंपी तरंग, जो है कि निम्नलिखित से विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ठीक है। देखते हैं 33, त्रिक शब्द का प्रयोग किसने किया था? जोहन वान वोल्गोफ डुबेराइन ने, बी मेडलिफ ने, सी जॉन न्यूलैंड ने, डी हेनरी मोजेल ने। इसका ए सही हो जाएगा, त्रिक शब्द का जोहान वोल्गोफ डुबेराइन ने किया था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, नरसिम्हा राव सरकार द्वारा आर्थिक सुधारों की शुरुआत खालिस्तान में की गई थी? ऑप्शन ए 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत, बी 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत, सी 9वीं भारतीय आर्थिक सुधारों की शुरुआत। ठीक है। डी 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। विकल्प ए से हो जाएगा 34 का 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन होता है वृषण में, शुक्रवाहिका में, अंडकोश में, प्रोटेस्ट में। इसका हो जाएगा वृषण में। ठीक है। नर जननांग कोशिकाओं की उत्पादित करने वाली अंग व जनन कोशिकाओं को निषेचन के साथ स्थान तक पहुंचने को संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र कहते हैं। नर जनन कोशिकाओं अथवा शुक्राणु का यानी स्पर्म का उत्पादन वृषण में होता है, टेस्टिस में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, विश्व के शीत मरुस्थलों को किस नाम से जाना जाता है? टैंगा, टुंड्रा, हिमांशित क्षेत्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। विकल्प इसका हो जाएगा टुंड्रा। विश्व के शीत मरुस्थलों को किस नाम से जाना जाता है? टुंड्रा। ठीक है। विकल्प सी सही हो जाएगा। ध्रुवीय क्षेत्र के रेगिस्तान ठंडे होते हैं, वहाँ वर्षा भर वर्ष से ढके रहते हैं। यहाँ वर्ष नगण्य होता है तथा पूरे वर्ष तापमान 16 डिग्री रहता है, सेल्सियस कम होता है। इलियन ठंडे या शीत मरुस्थलों को टुंड्रा प्रदेश कहा जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, खालिस्तान को पेरिस समझौते को संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में पृथ्वी दिवस के अवसर पर हस्ताक्षर लिखा जाता है 22 अप्रैल 2012 को, 22 अप्रैल 2014 को, 22 अप्रैल 2018 को, 22 अप्रैल 2016 को। इसका विकल्प होगा 22 अप्रैल 2016 को पृथ्वी दिवस के अवसर पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। ठीक, रखा जाता है। 38 लोग देखते हैं, निम्न में से किसको आपदा प्रबंधन के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया? ऑप्शन है लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम, भारतीय राष्ट्रीय महासागर जल सूचना सेवा केंद्र, सी गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान, ऑप्शन डी उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान। इसका भी सही हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को 2025 में
पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। हाल में ही कायरा में आयोजित आपातकालीन अरब शिखर सम्मेलन के दौरान गाजा पट्टी के पुनर्निर्माण के लिए कितने बटालियन डॉलर की योजना की मंजूरी की गई थी? 53 बटालियन, 53 बिलियन, बी 50 बिलियन, सी 60 बिलियन, डी 75 बिलियन। इसका हो जाएगा ये 53 बिलियन। ठीक है, 40 देखते हैं। वर्ष 40 क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2025 में किस राज्य में सारथी चैट बॉक्स लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए हरियाणा में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी पंजाब में, ऑप्शन डी केरल में। इसका विकल्प से हो जाएगा हरियाणा में। ठीक, प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 38 समाप्त हुआ। थैंक यू, धन्यवाद।